स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत और सीधे आपको इस वक्त हम लिए चल रहे हैं रतलाम, जहां पर पहुंची है न्यूज 18 की चुनाव एक्सप्रेस और वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुधीर जी। सुधीर जी, ओवर टू यू। नमस्कार। रतलाम के मां काली का प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव एक्सप्रेस की टीम रतलामी नमकीन और सोने के लिए मशहूर शहर रतलाम में हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर रतलाम की प्रबुद्ध जनता सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा के लिए मौजूद है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि तालियां बजाकर आप सब लोगों का स्वागत करना चाहिए। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रतलाम के जो मुद्दे हैं, रतलाम के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनको लेकर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। चुनाव एक्सप्रेस की जो टीम है वो रतलाम पहुंची हुई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रतलाम का एक बहुत ही बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद है रतलाम में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। इसी चर्चा में भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अशोक पोरवाल जी, जो रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है पोरवाल जी आपका। इसके अलावा रतलाम के जुड़े मुद्दों को समझने के लिए, उसकी बारीकियां समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे रतलाम की। रतलाम का जो नमकीन है, रतलामी नमकीन, पूरे देश भर में, दुनिया में फेमस है। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो पूछते हैं, कांग्रेस के साथी से हम पूछेंगे, चुनाव में उतर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि आपको मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप रतलाम में अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो रतलाम शहर के साथ जो विगत 18 वर्षों से जो धोखाधड़ी की जा रही है, हम उस धोखाधड़ी के खिलाफ मुद्दों को लेकर हम सरकार जनता के बीच में जा रहे हैं। आप समझिए, रतलाम शहर को महानगर बनाने का जो जुमला दे रहे हैं, लेकिन रतलाम शहर महानगर के बजाय एक बड़ा गांव में धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है। आज कोई सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है। आज रोजगार संबंधी कोई कार्य यहां पर नहीं है। आज चिकित्सा संबंधी कोई कार्य यहां पर नहीं है। रतलाम शहर की जनता के साथ लगातार यहां विधायक जी द्वारा धोखाधड़ी की गई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। आप समझिए, रतलाम शहर में आज सीवरेज लाइन के नाम से रतलाम में इन्होंने एक आश्वासन दिया कि रतलाम शहर सीवरेज लाइन के नाम से एक अमन चमन शहर हो जाएगा। आज रतलाम शहर की आप स्थिति देखिए। रतलाम शहर सर्वाधिक पीले से ग्रसित है आज की तारीख में। वो सीवरेज लाइन की मेहरबानी है, बहुत बड़े घोटाले की। आप चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं, रतलाम में चिकित्सा सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज जिसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में ओपीडी तक की व्यवस्था बराबर प्रॉपर आज तारीख नहीं है। कई बड़े बड़े मुद्दे, और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है रतलाम शहर के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, वो है रोजगार संबंधी आश्वासन। बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पोरवाल जी, रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है, विकास की बात हमेशा भाजपा करती है। आपने अभी सुना होगा इनको, क्या बात आप कहेंगे? क्या इनके सवालों का जवाब आपके पास है? देखिए, तो थोड़ी सी शांति रखिए, इनकी बात सुनिए आप। इनकी बात सुनने के बाद आपके भी हम सवाल लेंगे, आपके सवाल लेंगे, फिर जवाब जानिएगा। सुनोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। मैं आपको एक बात बता दूं, महेंद्र भाई चूंकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो मीन में एक निकालना इनका काम है। लेकिन जब इनका आप वो टेस्ट कोई कराएंगे, जो एक पॉलीग्राफ, कौन सा सत्य बोलने का टेस्ट होता है, आप तो एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो इनके मन से भारतीय जनता पार्टी की ही आवाज आएगी और ये कहेंगे क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी रोड से आए, अगर आप इंदौर से आए तो आपको 4 लेन मिलेगा, आप बॉम्बे से आए तो आपको 8 लेन मिलेगा, आप शहर में आए तो सिटी 2 लेन 4 लेन मिलेगा। अगर आप इधर से आए तो आपको नमकीन क्लस्टर मिलेगा, इधर से आए तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इधर से आए तो आपको औद्योगिक संरचना मिलेगी। इसलिए शहर छोड़िए, हमारे पास नीति है, नेता है, नीयत है और काम करने वाला विजन है। हमने काम करके दिखाया है। इसलिए आजादी के बाद ये रतलाम में कोई चुनाव नहीं जीत पाए।
सिर्फ एक चुनाव जीते जिसमें दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे और 8 दिन बाद मतदान हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिर्फ 4000 वोटों से हारा है। इसलिए रतलाम को जीतना तो ये भूल ही जाए, लेकिन मैं दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि ये जिले की 5 सीटें हारेंगे, आप लिख लीजिए। देखिए, बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। अभी आपने दोनों को सुना है, अब एक पक्ष ऐसा है जिससे हम रतलाम के जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। शरद जी, दोनों लोगों का अपने पक्ष सुना, दोनों के अपने दावे सुने, एक के पास आरोप है, दूसरे के पास जवाब है, कितने आप संतुष्ट लगते हैं? आपका एक निष्पक्ष कमेंट इस पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर दोनों के जवाब या दोनों के सवालों में क्या अंतर है, क्या होना चाहिए? माननीय, शांत हो जाइए, थोड़ी सी शांति रखिए, आपके पास भी मैं आऊंगा सवाल पूछने के लिए। अभी आप शरद जी से सुनिए कि वो आखिर में क्या सवाल दोनों लोगों से उठाना चाह रहे हैं। माननीय बोलिए। कांग्रेस के नेता श्री कटारिया जी ने और भाई श्री पोरवाल ने जो बात की, अपनी जगह इनकी बात सही हो सकती है, लेकिन जनता के ये चुनाव आ रहे हैं, जनता के मन में क्या बात है, कुछ क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये जनता आने वाले चुनाव में पता लगेगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज जी के कार्यकाल में काफी प्रगति हुई है, प्रदेश में, रतलाम में, सभी जगह प्रगति हुई और हर वर्ग का कल्याण हुआ है। लेकिन वर्तमान जो दौर है, यह दौर ऐसा है कि सरकार विरोधी लहर, क्योंकि सरकार काफी समय से चल रही है, सरकार विरोधी लहर जो है उसका क्या असर होता है, जनता पक्ष में है या विपक्ष में है, ये कह नहीं सकते, लेकिन दोनों नेता अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। मुद्दों की बात करते हैं, सीवरेज का मुद्दा यहां पर लगातार उठ रहा था। अभी आपने बताया कि सीवरेज को लेकर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की, जानने की कोशिश की, तो बताया कि सीवरेज को लेकर कुछ काम हुआ नहीं है। देखिए, अरे सुन लो यार, फिर बोलना। जवाब सुन लीजिए, अरे जवाब सुन सुनिए, तो लो। जवाब सुन सुन लीजिए। तो लो। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तब अपनी बात रखिए। जी बोलिए। देखिए क्या होता है जब कि अगर दुबई बना है तो वो 50 साल में डेवलप हुआ है। रतलाम शहर में सीवरेज इस मध्य प्रदेश, इस देश में, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को ये कहा था कि मैं इस देश को स्वच्छ बनाऊंगा, तब इस देश की 125 करोड़ जनता को तो ठीक है, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि हर 500 फीट पे कचरे का ढेर होता था। इसलिए उसके बाद मोदी जी ने जो स्टेप बाय स्टेप घर घर कचरा वाहन हो, ट्रीटमेंट प्लांट हो या सीवरेज हो, 80-90% सीवरेज लाइन काम कर रही है। 10-20% कहीं टेक्निकल कमी है तो उसको सुधारा जा रहा है। सीवरेज काम कर रही है। रोड पे आपको कहीं पानी दिख रहा है, गंदा पानी, रोड पे कहीं गंदा पानी दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, सीवरेज में ही जा रहा ना, काम कर रही है। इस पूरे वर्षा काल में रतलाम के शहर की जनता को मुफ्त में फाउंटेन मिल रहा है, इस सीवरेज लाइन की वजह से लगातार फाउंटेन मिले, ये दवा है। और दूसरा, आज अशोक पोरवाल जी अगर ये कह रहे हैं कि 500 फीट पहले कचरा मिलता है तो आज नहीं मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये कैलाश जी के साथ इंदौर चले गए, रतलाम का भ्रमण नहीं कर रहे। आप रतलाम शहर की स्थिति देखिए, पूरा शहर कचरे से पटा हुआ है आज की स्थिति में। कौन सी स्वच्छ योजना की बात कर रहे हैं? रहा सवाल इनके पोली टेस्ट का, तो जनता अपना टेस्टिंग और अपना पोली टेस्ट का रिजल्ट 3 तारीख को बिल्कुल आ जाएगा इनके सामने, जिस हालत में ये पराजित करेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे का पोलोग्राफी टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। दोनों टेस्ट चाह रहे हैं कि पोलीग्राफी टेस्ट किया जाए, जिसमें सच्चाई सामने आएगी। अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या चीज है, क्या सवाल आपको लगता है। आपने दोनों पक्षों को सुना है, आपको लगता है कि कुछ उसमें सच्चाई है या कुछ काम किए जाने की जरूरत है? नहीं, सच्चाई तो है, लेकिन काम करने की बहुत जरूरत भी है। मेन जो आज जो विकास के कार्य दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लाख करोड़ का कर्जा लिया और सारे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे सिंचाई का बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे लाडली बहना योजना की बात हो, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग रही है। लेकिन जहां तक रतलाम नगर के विकास की बात है, तो रतलाम नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा जो हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ था एक बहुत पहले, कि हमारा पक्ष जोरदार तरीके से नहीं रखने के कारण गुना का जो विजयनगर के अंदर विजयपुर में जो गुना में खाद का कारखाना रतलाम में डलना था, वो हमारे उस समय के तत्कालीन स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया जो कांग्रेस के नेता थे, उसके कारण चला गया। लेकिन आज हमारे सामने जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है
मेगा टेक्सटाइल पार्क जिसके अंदर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना और 50,000 उद्योगों की बात हो रही है। कुछ चीजों को लेकर हमेशा भेदभाव की बात होती है, भेदभाव के आरोप लगते हैं कई बार, एक दूसरे पर भेदभाव के आरोप लगाते हैं। किसी भी शहर के विकास की बात होती है, बेसिकली हर व्यक्ति को अपने शहर से प्यार होता है। अभी आपने सुना होगा कि भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं किसी चीज को लेके, रतलाम का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहले तो ये है कि उधार का घी लेके रजाई ओढ़ के पी रहे हैं ये। अभी इन्होंने कहा 4 लाख का कर्जा लिया, और 4 लाख के कर्जे में तो 50% तो कमीशन में चला गया, तो काम तो 2 लाख का ही हुआ होगा। और आप अगर रतलाम शहर के विकास की बात करेंगे तो जो अभी सीवरेज की बात कर रहे थे पोरवाल जी, ये मुद्दा अभी हाई कोर्ट के अंदर निलंबित है। और ये जो सीवरेज का जो काम हुआ है, खुद सरकार की एजेंसी ने उसको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है और पूर्ण मापदंड के अनुरूप वो कार्य नहीं हुआ है, और ये हाईकोर्ट में इसका PIL लगी हुई और केस चल रहा है। मुद्दे है रतलाम के। अभी आपने सुना होगा, पोरवाल जी आपसे सवाल है कि क्या संतुष्ट है? आपसे जवाब किए जा रहे हैं कि काम सीवरेज का काम नहीं हुआ, कोर्ट में पेंडिंग मामला है, इसके अलावा भी ऐसे मुद्दे जिन पर काम करने की जरूरत है। भाई साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जब 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की उमा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, जब दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री थे, तो इस शहर में नहीं मध्य प्रदेश में भी बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आप शांत रहिए, आप एक बार शांत रहिए। आपकी तरफ से भाई, कटारिया जी है जवाब देने के लिए। अब आप ये कटारिया जी को सुनने दीजिए, वो जवाब देंगे इस चीज का। सुनिए, बिजली उस समय 1600 मेगावाट उत्पादन था कांग्रेस के जमाने में, आज 30,000 मेगावाट का उत्पादन है। 24 घंटे शहरों में और 18 घंटे गांवों में और 6 घंटे सिंचाई की ध्यान से सुनिए, बिजली हम दे रहे हैं। सड़कें उस जमाने में रतलाम से इंदौर जाने में 8 घंटे लगते हैं, आज 2 घंटे लगते हैं। उस जमाने में बंबई जाने की आदमी सोच नहीं सकता था, आज 6 घंटे में बंबई पहुंचता है 8 लेन से। यह भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। आज लोकप्रियता की बात करें तो उस जमाने में अगर भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाता था तो बात पता ही नहीं लगता था कि भारत का प्रधानमंत्री कहां खड़ा है। लेकिन इस भारत का लाल, इस देश का शेर नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाता है तो बाइडेन भी पूछता है कि आप कैसे हैं, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी पूछता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये उसके कार्य। पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदेश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप ये बात नहीं करें कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बड़ी राष्ट्रीय योजना लेकर आए, और आप बात दिग्विजय सिंह जी की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्युत परियोजना जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, हमारी बिजली जितना प्रोडक्शन था वो छत्तीसगढ़ के साथ चले गया। उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी ने अपनी दूरदर्शी योजना के साथ नई योजनाएं बनाई। आप उन योजनाओं को सुनिए, और आज आपको उधार सिंदूर की आदत पड़ी हुई है। योजना बनाते कौन है, उद्घाटन आप करते हैं। ये योजना दिग्विजय सिंह जी के टाइम विद्युत प्रोडक्शन बनाने की हमारी योजनाएं बनी। नई योजना चूंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, विद्युत की जितनी परियोजना थी प्रोडक्शन उधर चले गया, कंज्यूमर इधर रह गए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने दूरदर्शी योजनाओं के साथ नई विद्युत परियोजनाओं को शुभारंभ किया। ये अलग बात है कि सत्ता परिवर्तन के साथ इन्होंने उसका श्रेय लिया, लेकिन योजना निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी के टाइम बनी। और नई विद्युत का जो प्रोडक्शन आज आपको खुशहाल स्थिति में दिख रहा है, वो दिग्विजय सिंह जी की परिकल्पना थी उस जमाने की। आप उस पर बात करिए, आप बता पाइए। मेरा तो बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को उधार के सिंदूर की आदत पड़ी हुई है। योजना कौन बनाता है और उद्घाटन ये कर देते हैं, चाहे वहां मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, ये एक परंपरा बनी हुई है। बहुत सारे सवाल है आपसे। देखिए साहब, एक मिनट, महेंद्र भाई का काम है आरोप लगाना, लेकिन आज भी मैं ये मानता हूं कि थोड़ी सी शांति रखिए। आप सवाल सुनिए, इनका जवाब सुनिए। बोलिए आप बोलते रहिए। आपको अपनी बात रखनी है, बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप न्यूज़ 18 का इतना बड़ा चैनल लेकर यहाँ आए हैं, तो आपने भी शहर में अध्ययन किया होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सीधे कालका माता आ गए और आपने डिबेट चालू कर दी। जब आप शहर में किसी भी रोड पर गए होंगे तो सारी रोडें आपको 2 लेन 4 लेन मिली होगी। अवैध कॉलोनियों को आजादी के बाद
किसी सरकार ने पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में वैध किया है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सभी अवैध कॉलोनियों में काम चालू हो गए, अविकसित कॉलोनियों की प्रक्रियाएं चल रही है। ऐसा कोई काम नहीं, रोजगार को लेकर, युवाओं को सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश के मान सम्मान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ हमने एक काम नहीं किया, वो जो इनका इतिहास है घोटाला। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी घोटाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह आरोप भी नहीं लगा सकते कि हमने घोटाला किया। कमीशन की सरकार कांग्रेस की सरकार होती थी, दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी। सवाल अभी भी है, सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए इस चीज का, घोटाले का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे सर्वाधिक घोटालेबाज कोई सरकार आई है तो शिवराज सिंह की सरकार आई है। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। 10 सालों में 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। आप व्यापम से लेके नीचे तक सीवरेज लाइन से लेके अलग अलग घोटाले लीजिए जिनकी जांच चल रही है। निश्चित तौर पर आप आदिवासी जमीन घोटाला ले लीजिए, आप सीवरेज लाइन का घोटाले, किस मामले में इनके घोटाले नहीं है? सबसे अधिक सर्वाधिक घोटालेबाज सरकार और सबसे भ्रष्ट सरकार अगर आई है तो शिवराज सिंह सरकार की आई है। ये खुला आरोप है। 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। कुछ सवाल लेते हैं, कुछ सवाल लोगों से भी हम लेते हैं। आपका क्या पूछेंगे? युवा आपके लिए आपको क्या लगता है? ये 18 महीने से भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। 18 साल की एंटी इनकमबेंसी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 18 साल की एंटी इनकमबेंसी है, क्या कर लिया इनने? इनके विधायक जी आने थे भी, अगर आना था तो आते नहीं, खाली विकास की बात करते हैं। अब इनको माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और इनको बताएंगे चारों तरफ सीवरेज के घोटाले, चारों तरफ रोड़े खोद दिए, चारों तरफ पीले के ग्रसित है। अभी सड़कों की बात आप कर रहे थे पोरवाल जी, रतलाम विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी आपके पास है। एक युवा आरोप लगा रहा है कि चारों तरफ सड़कें खोद दी गई है, सीवरेज का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए ऐसा है, आप शहर में घूमी है, मुश्किल से 10% सड़कें जो अभी अवैध कॉलोनियों में बन रही है वो खुदी हुई जरूर है। 90% शहर की सड़कें बिल्कुल चकाचक है और स्ट्रीट लाइन से बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 20 साल बाद भी ये एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है और हम फिर 150 सीटों के साथ सरकार बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा इनसे निवेदन है कि त्रिपोला गेट से विसाजी मेंशन तक चले जाए। पूरी सड़कें गड्ढे में खुदी हुई है, एक जगह आप अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सकते। त्रिपोला गेट से विसाजी मेंशन तक का पूरा रास्ता देख लीजिए, पूरा रास्ता गड्ढे में है, पूरे रोड पे अतिक्रमण है। आप आम नागरिक चल नहीं सकता है, ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। हम वो रोड 4 लेन स्वीकृत है और काम एक रोड नहीं, आप इनके घर से यहां तक आ जाइए, गाल जमीन पे लगा दीजिए, धूल नहीं लगेगी। सिटी 4 लेन जिसकी आवश्यकता, मेरा इसमें आरोप है, मैं इसमें आरोप लगा रहा हूं, जिन जगह आवश्यकता सिटी 4 लेन की नहीं थी वहां पैसे का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार की आड़ में दुरुपयोग किया। बहुत सारी सिटी 4 लेन बनाई लेकिन उसमें आज पे पूरा अतिक्रमण से हो गया, आदमी पैदल नहीं चल पा रहा हूं सिटी 4 लेन पे। मेरा आरोप है इसमें। इनकी 1.5 साल सरकार आई थी, इन्होंने नोटिस दे के जो होटल वाले थे, मैरिज गार्डन वाले थे, उनको डरा के पैसे वसूल करने के अलावा कोई काम नहीं किया 1.5 साल में। यह कांग्रेस की करनी और कथनी है। मेरा निवेदन है, एमओएस के नाम पे लूट मचाई। ये एमओएस की लूट और घोटालेबाजी का काम पूरी तरह से इनसे जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी तरह से जो चोरी करके सरकार में आए हुए वही चोरी का काम करेंगे। हमको जनता ने बहुमत दिया था, ये पिछले दरवाजे से चोरी से सरकार में आए हैं, तो इनका ये कार्य, हमारा कार्य नहीं है। सोनिया जी भी बेल पे, राहुल जी भी बेल पे है और इनके जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। आप सत्येंद्र जैन जेल में है, लालू यादव 10 साल जेल में रह के आए, इनके सहयोगी। हमारे किसी नेता का ये नाम बताए जो जेल में। एक बार पोरवाल जी सत्ता से बाहर आ जाइए, फिर आपको नाम की लिस्ट बहुत लंबी मिलेगी, बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। 1.5 साल आप सत्ता में थे, 1.5 साल आप सत्ता में थे। 2024 के बाद आपकी लिस्ट बहुत लंबी रहेगी और आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी होगी।
हमने तो मीनाबंदी के रूप में इंदिरा गांधी का काला कानून भी देखा और जेल भी गए। कुछ सवाल है आप दोनों से, कुछ सवाल यहाँ से कुछ पूछेंगे, यहाँ से पूछते, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि वो बार बार घोटालेबाजों की सरकार रही है, घोटाले घोटाले घोटाले, उनके दिमाग में दिन रात घोटाले ही गूंजते रहते। सीवरेज घोटाला, जबकि सीवरेज की वजह से लोगों का स्वास्थ्य सुधरा है। हमारे यहाँ प्रतापनगर में आके देखिए, सीवरेज पूरी लाइन डल चुकी है। और ये बाहर से आए क्या, फॉरेन से आए क्या, इनसे पूछो आप जरा। फॉरेन से नहीं आया हूँ मैं, प्रतापनगर से आया हूँ। ये आप जरा, आप देख लो। किसी भी अस्पताल में चल जाइए, पीलिया के पेशेंट पूरे अस्पताल भरे हुए हैं, पीलिया के, हेपेटाइटिस के पेशेंट भरे हुए हैं पूरे शहर में। मजाक की बात करते हैं आप। इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है भाई साहब, इनके पास कैंडिडेट नहीं है आपके पास, कैंडिडेट की कभी क्यों बात कैंडिडेट नहीं की है। एक कमी? सवाल इधर से लेते हैं, सीवरेज का मामला रहा है, क्या कहेंगे आप? सीवरेज अपनी जगह है, जैसे अभी स्वच्छता के नाम पे शहर में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। एक ये सामने का सुलभ, ये सामने का ये बना हुआ शौचालय है, ये सामने डिबेट के सामने, इसकी स्थिति अगर देख लें, अभी लाइव बता दे, अगर मेरा चैलेंज है, अगर इसमें का बाथरूम कहीं बना हो तो, इतना गंदा बाथरूम। रही सड़क की बात घोटाले की, तो ये 500 मीटर की सड़क है, मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे बनाई 500 मीटर की सड़क 2 करोड़ रुपए में। ये 500 मीटर की सड़क है 2 करोड़ में। महिलाओं का पक्ष जानते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं कि आखिर क्या सवाल उनके मन में है, क्या पक्ष आपको लगता है, महिलाओं को लेकर क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है, क्या सवाल आपको? ये घोटाले की सरकार है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अगर हम बात करते हैं शिक्षा नीति की, तो हाल फिलहाल अभी पटवारी घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला, और आज इनसे इनकी टक्कर है ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने रोजगार दिया है। और हर प्रदेश में युवा के नाम से संस्था चलती है, और पटवारी घोटाला हुआ है तुम्हारे विधायक के कॉलेज से, एक ही कॉलेज के 7 लोगों को पटवारी की नौकरी लगी है। दोनों लोगों से पोरवाल जी और कटारिया जी, दोनों लोगों से इस चीज पर हम जवाब चाहेंगे। बताइए, दोनों के ऊपर गंभीर आरोप एक महिला यहाँ लगा रही है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर 14 महीने इनकी सरकार थी, अगर हमने कहीं घोटाला किया है तो ये जांच कराकर हमको जेल भेजते। अरे ये लेकिन कांग्रेस का इतिहास घोटाले से भरा हुआ है, ए से जेड तक जितने 250 घोटालों की सरकार, उनमें सब में आपके नाम से घोटाले हैं। पूरे, मेरा इसमें निवेदन है कि पूरे पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस बात का विकास की बाट जो रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रतलाम शहर का है। आप घोटाले की बात करें, 250 घोटाले इस पूरे शिवराज सरकार के कार्यकाल के, जो हमारे आरोप पत्र में हमारे जो प्रत्याशी हैं पारस सकलेचा जी, उन्होंने मैं प्रूफ के प्रस्तुत किए, उसका एक भी जवाब आज तक नहीं आया है, एक जवाब भी आज तक नहीं आया है। पारस जी तो झूठ बोलने की मशीन है, एटीएम है वो, इतना झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलने के कारण ही उनकी विधायकी गई है। हाई कोर्ट ने माना है कि ये झूठ बोलते, उन्होंने हाई कोर्ट में स्वीकार किया। ये कोई निर्णय नहीं है, ये हमारा इसमें निवेदन है कि हम आम जनता का निर्णय है, तो सबसे बड़ी अदालत आम जनता की है, जो 3 तारीख को अपना निर्णय देगी कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। झूठ पारस सकलेचा जी की बातों में होंगे। सबसे बड़ी अदालत जनता की है, जो 3 तारीख को निर्णय देगी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कर रहा है। जनता की अदालत की बात हो रही है, जनता की अदालत की यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि आए हैं, सराफा एसोसिएशन से आए हैं। रतलाम का सोना पूरे देश में, दुनिया में मशहूर है। सराफा एसोसिएशन की अपनी एक समस्या है, दोनों उम्मीदवारों के सामने हम ये बात करते हैं, क्या समस्या सराफा दे रहा है और क्या उम्मीद ये दोनों प्रतिनिधियों से आप करते हैं, इनके पार्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं? पहला सवाल तो मेरा दोनों पार्टियों से है, जहां नीरव मोदी जैसा व्यक्ति 11,400 करोड़ रुपए देश के लेके भाग जाता है, उनको कोई पकड़ नहीं पाता है। दूसरी तरफ तुम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से दोनों पार्टियां लुटा रही है, जिनको कोई हक नहीं बनता है। तीसरा मेरा सवाल है कि जहां सोना रतलाम का सबसे अच्छा अपनी साख की वजह से हुआ था, आज वो रतलाम का स्वर्ण व्यवसायी अपने आप को इतनी तकलीफ में महसूस कर रहा है। उसका कारण यह है, हमारा मैन्युफैक्चर्ड जेवर बॉम्बे, राजकोट और अहमदाबाद से आता है। जब 1 नंबर में बिल्कुल वेरीफाई किया हुआ सोना रतलाम पहुंच रहा है, उसके बावजूद उसको पकड़ रहे हैं।
अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको वैधानिक कार्य नहीं करने दे रहे हैं, जिससे न रतलाम में ग्राहक पहुंच रहा है, न यहाँ का सुना हमारा व्यापार पूरी। आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? हम यह न्याय चाहते हैं कि यदि किसी व्यापारी के पास बिल्कुल व्यवस्थित बिल है, उनको परेशान नहीं किया जाए और तत्काल उनको छोड़ा जाए। और दूसरी हमारी ये दोनों पार्टियां जनता की गाड़ी कमाई का जो धन लुटा रही है, उसको लुटाना बंद करे और हमारा पैसा जो हम टैक्स के रूप में चुकाते हैं, वो पूरी मेहनत की कमाई है, उसको विकास के कार्यों में लगाए, सेना के विकास के कार्यों में लगाए। क्या बड़ी चीज है? बहुत बड़ा सवाल। पोरवाल जी, सराफा के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारा जो व्यवसाय है उस पर असर पड़ रहा है, चूंकि रतलाम का स्थानीय मुद्दा है। आपके पास रतलाम में सराफा सोना बहुत महत्वपूर्ण चीज लगती है, सराफा व्यवसाय की समस्या है, वो क्यों दूर नहीं हो पा रही, क्यों परेशान? देखिए, दो विषय हैं। उन्होंने, एक मिनट सुन लो। सबसे पहले तो उन्होंने नीरव मोदी जी की बात करी, है ना। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीरव मोदी जी को हमने लोन नहीं दिया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है कि इसको लोन दो, हम तो उसको लाने का काम कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज जैसा उन्होंने कहा, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अब वो कार में अगर 20 किलो या 25 किलो या 5 करोड़ या 25 करोड़ का सोना लेकर जा रहे हैं, ज्वेलरी लेकर, कुछ हद तक उनकी बात ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल जावरा में कहा है कि कोई भी व्यापारी को कोई अधिकारी अगर परेशान कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, और जो बिल पेश कर रहे हैं उनका माल छूट भी रहा है। कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक इनकी बात ठीक है, लेकिन मतदान का बहिष्कार इसका हल नहीं है। अगर आप सही हैं तो कोर्ट है, कोर्ट छोड़ेगी। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलेबाजी कर भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करके सत्ता में आए। सबसे बड़ा बात, अगर अब भय की बात कर रहे हैं तो वास्तव में आम व्यापारी में, आम जनता में जिस प्रकार का भय व्याप्त है, वास्तव में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सराफा व्यवसायियों की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने जिस प्रकार भय का वातावरण फैलाया, आप भय मुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे व्यापारी खुले व्यापार नहीं कर पा रहे। आप छोटे छोटे व्यापारी को वास्तव में प्रताड़ना दी जा रही है, और ये पूरा अधिकारी वर्ग और नेता इसमें आपसी मेलजोल है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत और इसका विरोध करता हूं। अरे ये भय मुक्त की बात कर रहे हैं, शेरू अमजद लाला रोज एक आदमी को मारते थे इनके जमाने में। भय मुक्त की बात है, आपने कितना भय मुक्त किया है? कमलनाथ जी ने तो माफिया से संघर्ष किया, आपने क्या किया बताया? आतंक, कमलनाथ जी के जमाने में तो हमने आतंक को खत्म किया। आपने माफिया से गठजोड़ किया है, ग्वालियर चंबल संभाग में आपने माफिया से गठजोड़ किया है। कमलनाथ जी ने तो माफिया से संघर्ष किया है, हमने वो आतंक खत्म किया। उनकी बात सुनिए। भय मुक्त में आज की जनता कितने भय मुक्त है, आपको भय का कारण बताएं आप। सिंपल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों लोगों को आप सुन रहे हैं, आपको कितनी सच्चाई दोनों में नजर आती है? इनके वादों में, दावों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? कहना चाहूंगा, प्रबुद्ध जनता, पूरे प्रदेश की प्रबुद्ध जनता आपको सुन रही है। रतलाम का बहुत बड़ा नाम है, मालवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। रतलाम का नमकीन हो या रतलाम की दाल बाटी हो, बहुत फेमस है। कैसा तड़का आपको लगता है राजनीति में? दोनों के आरोप प्रत्यारोप में सारी जो बहस है ये सब खत्म होती जा रही है। एक्चुअल जो समस्याएं हैं रतलाम की, वो सब इग्नोर हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे सराफा एसोसिएशन की बात है, उनकी मांग जायज है, जैसा अशोक जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, उसके बाद भी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि वो हर व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है। रतलाम में जैसे अभी इसका सिविल लाइन की बात आई, शासन की अच्छी योजना, लेकिन उसकी निगरानी के अभाव में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें बहुत सही गया है। सारे मीडिया ने इस बात को उठाया है, और जैसे भी बताया, पीलिया और टाइफाइड की बीमारी इतनी ज्यादा हो रही है कि आप अगर सर्वे कर ले कि मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं। योजना अच्छी होना चाहिए, लेकिन निगरानी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निगरानी का काम देना था, लेकिन सारी योजनाओं का निगरानी अफसरों के भरोसे और कर्मचारियों के भरोसे हो रही है, इसलिए सरकार बदनाम हो रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं क्रियान्वित की, मोदी जी ने अच्छी योजनाएं क्रियान्वित की, लेकिन निगरानी कार्यकर्ताओं से करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज कार्यकर्ता एक तरफा हो गए हैं, कोई उनको पूछता नहीं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो। इसलिए आवश्यक है कि निगरानी कार्यकर्ताओं के द्वारा होना चाहिए, सारी योजनाएं सही चलेगी और सारे लोग सुखी हो जाएंगे। मुद्दों को आपने सुना होगा, शरद जी दोनों लोगों को कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। आप सारी चीजों में मत जाइए, सारी चीजों को छोड़िए, अभी चुनाव का वक्त है,
आप अपने दावों वादों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। आप तो रतलाम के विकास का रोड मैप बताइए कि आपके पास क्या रोड मैप है। आप भी बताइए, आप भी बताइए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी का सुशासन भी बता दिया। मुझे ये बताइए कि रतलाम शहर में रोजगार के कितने अवसर माननीय विधायक जी द्वारा उपलब्ध कराए गए। एक उद्योग का नाम आप बता दीजिए जिसको नया इन्होंने प्रतिष्ठित किया हो, कोई काम नया किया हो जिसमें 200, 400, 500 लोगों को रोजगार मिला हो। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए सार्वजनिक रूप से बहस में। आप खाली कागजी बहस में रतलाम से 2 बड़े उद्योग जो आने थे वो रतलाम से चले गए। रतलाम शहर का दुर्भाग्य है, रतलाम में जो उद्योग लगने थे वो चले गए। अब एक रोजगार के सबसे बड़ी रतलाम शहर की जो समस्या है आज की स्थिति में बेरोजगारी। रतलाम शहर का युवा पढ़ लिख गया है लेकिन बेरोजगारी से त्रस्त है, उसका कोई निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम पूछते हैं सवाल। अभी आपने सुना होगा बेरोजगारी को लेकर मुद्दा है, रतलाम को लेकर आपको लगता है कि क्या मुद्दे हैं, काम होना चाहिए? सवाल पूछ सकते हैं, प्रतिनिधि आपके सामने। बेरोजगारी हमारे यहाँ पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है वो कांग्रेस का कैंडिडेट चयन करना है। कांग्रेस ने आप थोड़ा सा शांति रखिए, इनकी बात आप सुन लो, इनकी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आपका जवाब मिलेगा। जिनकी जमानत ऑलरेडी जब्त हो चुकी है, उस कैंडिडेट को जो झूठ बोलने के कारण जिसका शून्य हो गया है, विधायकी शून्य हो गई है, ऐसे कैंडिडेट को चयन करना मतलब एक तो यहाँ पे शहर में और दूसरा वहाँ पे वो पप्पू। मेरे को तो कांग्रेस में तरस आता है कि किस तरह ये चयन करते हैं, किस तरह कैंडिडेट का चयन करते हैं। अच्छे लोग लेके आना चाहिए। जो गौरव जी भोजपुर में महापौर विजय महापौर और विजय विधायक रहे, आप महापौर की बात कर रहे हैं, जनता ने चुना है उनको, आप कैसे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? चुनाव के मुद्दों को लेकर बात हो रही है, आपके सामने सारे पक्ष है। शरद जी को आप देख रहे हैं कि दोनों मुद्दे लग रहे हैं। आप रतलाम में लंबे समय से है, क्या लगता है आपको रतलाम के क्या मुद्दों है, कितना काम हुआ है, कितना होना चाहिए? दोनों पक्षों से आपके सामने सवाल होता है। न्यूज 18 के सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। दोनों उम्मीदवारों को 2-2 बार मौका रतलाम की जनता ने दिया है। पहले महापौर के रूप में दिया, बाद में विधायक के रूप में दिया। पर जब से चेतन कश्यप जी विधायक बने हैं, जीत का अंतर बढ़ते जा रहा है। इसका सोच कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्या कारण है। जब विकास की बात करेंगे तो आम जनता हर चीज के अंदर चाहेगी कि हमारा उम्मीदवार सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए, हमारा उम्मीदवार शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, हमारा उम्मीदवार धार्मिक क्षेत्र में सेवारत होना चाहिए। ऐसे अनेक मुद्दे को रहकर अपना वोट करती है। दोनों कैंडिडेट में जनता चुनेगी कि जो रतलाम की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य है, वो निश्चित 3 तारीख के दिन जनता उसको वोटिंग करेगी, ऐसा मेरा मानना है। वोटिंग की बात आती है, आपके दावों पर सवाल है। महेंद्र जी बताइए, सवाल उठाया अभी कि वोट का अंतर, जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है, क्यों आपके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है कि आप अपनी किस ताकत के दम पर चुनावी मैदान में जा रहे हैं? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनका इस मामले में मैनेजमेंट रहा और हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश करी, लेकिन मुद्दों की काफी कमी रही। और इसमें पिछली बार का आप देखिए, ये जीत के अंतर की बात करते हैं, महापौर चुनाव में बड़ी मुश्किल से बचे हमारे पास सिर्फ 8,000 का अंतर, और वो भी प्रशासन के पूरे सहयोग से इन्होंने हमारे प्रत्याशी को हरवाया। नगर निगम चुनाव सिर्फ 8,000 का मत का अंतर रहा। आपका मत का अंतर घट रहा है और ये मान के चले जो 8,000 का मत का अंतर घटा था वो विधानसभा में जीत में परिवर्तित होगा, वो जीत में जा रहा है। ये इसी बात की घबराहट है इन लोगों को, इस बात की घबराहट है। नगर निगम चुनाव में मात्र 8,000 से हम महापौर रहे हैं। गौरव जी, मयंक जाट हमारे सिर्फ 8,000 वोट से आ रहे हैं। कांग्रेस को देश में, मध्य प्रदेश में और शहर में रोजगार की तलाश है। रतलाम का, देश का युवा कहीं बेरोजगार एक सीमा में है। मैं कांग्रेस को निमंत्रण देता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो आपके किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। राम जी आपकी भी आस्था का केंद्र है, राम जी आपकी भी आस्था का केंद्र है, तो हमारी भी आस्था का केंद्र है। अपने नेता ने कहा था मुझे कहना है आप स्थानीय मुद्दे में बात करिए, आप स्थानीय। राम जी हमारी भी आस्था का केंद्र है, वहाँ स्वागत उद्घाटन में हम बराबर शरीक हो गए, हमारा भी सहयोग है। आपका किसी के कॉपीराइट एक्ट नहीं है इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ। राम जी के मुद्दे की बात हो रही है, राम जी किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं है। आप सुन रहे हैं, अभी कह रहे कि राम किसी का मुद्दा नहीं है। आपको लगता है चुनाव में राम जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, रावण आ जाता है? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर सबसे बड़ा जो अपमान
पूरे राष्ट्र के अंदर अगर बजरंगबली जी का किसने किया है तो वो माननीय चेतन कश्यप जी ने किया। इन्होंने अर्धनग्न महिलाओं के साथ में सामने जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसमें प्रदर्शन करवाया, उसका इम्पैक्ट कर्नाटक में गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुनाव के मुद्दे हम धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर लड़ना चाहिए। उसमें 2016 के अंदर जब माननीय विधायक जी ने बोला कि हमारे इसमें विशेष निवेश क्षेत्र आ गया है, सर्वे और प्लानिंग पूरी तैयार है। 2016 में विधायक जी ने जब बोला था कि सर्वे प्लानिंग पूरी तैयार है, विशेष नेतृत्व आ गया है, इन्वेस्टर का इंतजार है, और 2023 में तो हमको मालूम चलता है कि नरेंद्र मोदी ने तो अभी भूमि पूजन किया है। तो क्या आदमी जंगल के अंदर वो लगाएगा क्या उद्योग? तुष्टीकरण की बात हो रही है, तुष्टीकरण महन जी, तुष्टीकरण आपको लगता है कि तुष्टीकरण से चुनाव जीता जा सकता है? निश्चित तौर पर कोई तुष्टीकरण जैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक अपना अग्रवाल जी, आपका भी जवाब है। हमारा एक कल्चर है, सभी धर्मों का सम्मान और सबको साथ में लेके चलने का हमारा एक सिस्टम है, जिसको आप तुष्टीकरण का नाम नहीं दे सकते। सभी धर्मों का सम्मान है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास विकास का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। एक मिनट कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का अपना कल्चर है। अब तो पोरवाल जी मध्य प्रदेश के चुनाव में जैसे ये कह रहे हैं महन जी कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, हमास भी आ गया, इजराइल भी आ गया। देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझने की बात है कि चाइना एक रोड बना रहा था, 1 बेल्ट, ठीक है? एक मिनट सुनो